सो हेलो एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा कि हमको यहाँ पर एक यहाँ पर ए सबसेट बी और ए माइनस बी इक्वल टू 5 और यहाँ पर तीसरी कंडीशन दी है। कुछ कंडीशंस दी हमको, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और फोर्थ हमको कंडीशन दी है यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू हमको दिया हुआ है बी। और फोर्थ कंडीशन हमको दी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। हमको इन चारों को ही इक्वेलेंट शो करना है एज पर अवर क्वेश्चन। इन चारों को ही हमको क्या शो करना है? इक्वेलेंट। देखिए इक्वेलेंट वैसे हम एग्जांपल के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको इसको कोई एग्जांपल के थ्रू तो प्रूफ करो कहानी है, तो इसलिए हम इसको जो है एक जनरल वे से सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए पहले की दो कंडीशन को ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। पहले की दो कंडीशन को हम इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, फिर सेकंड थर्ड को करेंगे, थर्ड फोर्थ को करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि चार के चार कंडीशन हमारी इक्विवेलेंट हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। अब इसको शो करने के लिए मैं इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए, उसमें एक एलिमेंट है 1 2, और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इससे बड़ा सेट ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 ले लिया मैंने, है ना। अब देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ए इज सबसेट ऑफ बी हमारे पास शो हो रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ये तो मैंने खाली यहाँ पर आपको शो करने के लिए दिखाया है कि हम किस हिसाब से चीज़ों को लेंगे। बट यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जितने भी ए के एलिमेंट है ना वो सब बी में हैं। तो मैं क्या कहूँगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। जितने भी ए के एलिमेंट है ना वो सब किस में है? बी में है। जितने भी ए के एलिमेंट है सब बी में है, बिल्कुल दिख रहा है हमको, है ना। तो पहली वाली कंडीशन मैंने इस हिसाब से लिखी है। अभी ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं है, बस लिखी है। ए सबसेट ऑफ बी था, इसका मतलब ए सेट छोटा और बी सेट क्या होना चाहिए था? बड़ा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पर एक कंडीशन को क्रिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, क्या सेकंड कंडीशन इसके हिसाब से वेरीफाई हो रही नहीं हो रही, चेक करते हैं। तो देखो सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कर रहा है कि अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो 5 आता है। तो देखिए खुद इस एग्जाम्पल के हिसाब से कहने का मतलब, जब सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक से अगर मैं बी को माइनस करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। देखिए बिल्कुल ए से मैं बी को माइनस कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा? 5। यानी कि इसको डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं ना। डिफरेंस ऑफ सेट में होता क्या है, ए के वो सारे एलिमेंट को बी में से माइनस कर देते हैं और ए में कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास आ गया ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पहले की दो कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो रही नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए सबसेट ऑफ बी जो है वो इज इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी इक्वल टू 5। पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, इक्विवेलेंट का एक सिंबल ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी यूज़ कर सकते हो आप इक्विवेलेंट टू की जगह पर। चलिए अब देखते हैं, हम लेते हैं कंडीशन सेकंड और थर्ड को इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास है ए माइनस बी इक्वल टू 5। क्या है? देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 5। एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये हमारे पास आना चाहिए। तो देखो अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब a के जितने भी एलिमेंट है b में है। तो मैं अगेन इस हिसाब से कह सकता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a लाइज इन b या आर इन b। ठीक है, तो ये है। तो अगर थर्ड कंडीशन में देखो, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ, a का b के साथ यूनियन करूँ, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, a यूनियन b क्या आ जाएगा हमारे पास? a यूनियन b करो तो 1 2 3 4 ही तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब a यूनियन b अगर मैं करता हूँ तो मेरे को b ही मिलेगा। देखो ये क्या चीज़ है, ये b ही तो है। देखो ये b के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब a यूनियन b हमारे पास किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यस a माइनस बी इक्वल टू 5 इज इक्वेलेंट टू a यूनियन b इक्वल टू b। इसके इक्वेलेंट हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। चलिए अब तीसरी चीज़ देखते हैं। हम इक्वेशन थर्ड और जो फोर्थ है, यानी कि कंडीशन थर्ड और फोर्थ को भी इक्वेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है? देखिए a यूनियन b इक्वल टू b। और फोर्थ कंडीशन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये हमारे पास दो कंडीशन फिर से दी हैं। एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूँ, देखो ए और बी का यूनियन करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? बी मिल रहा ना। ए यूनियन बी का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे बी मिलेगा। चलो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं। मेरे पास ए है 1 2 और बी मैंने लिया था 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ तो मुझे बी ही तो खुद मिल रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 दोनों का यूनियन करूँगा तो मुझे बी मिल जा रहा है। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, क्या दूसरी वाली सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही? देखते हैं। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ, ए और बी का इंटरसेक्शन करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा क्या? अगेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। बी के अंदर लाई करते हैं।
तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो मुझे 1,2 ही तो मिलेगा, यानी कि ए मिलेगा। तो ए इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, इस गिवन एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी जो आपका है वो किसके इक्वेलेंट है, वो इक्वेलेंट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के। ओके, थैंक यू।